नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं बाबा इरफान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक अजीमुश्शान वजीफा लेकर, एक रूहानी अमल लेकर जो दुश्मन को तबाह और बर्बाद करने वाला अमल है। लेकिन इस अमल को करने से पहले कुछ चीज़ें हम जान लें तो बेहतर है, और उन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि पता ये चले हम इस अमल को करें और करने के लिए बैठ जाएं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी ना हो, कोई हमें परेशान भी ना करता हो, बेवजह हम किसी को परेशान करें तो उस नीयत से इस अमल को ना करें। पहली बात यह है कि अगर कोई इंसान हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, हमें अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करता है, हम उसके लिए कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई इंसान हमें जीने नहीं दे रहा है, हमें हद से ज़्यादा परेशान करता है, हमारे कारोबार को तबाह और बर्बाद करता है, हम उसके लिए कर सकते हैं, दुश्मन को घुटने पर ला सकते हैं। तीसरी बात यह है, हमारा हक हम तक कोई पहुंचने नहीं देता है, उसको खा लेता है, और हमारी दिक्कतों का वो सामना बनकर खड़ा हुआ है कि हमारे ऊपर जो भी परेशानी आ रही है और सामने वाला उस परेशानी को खत्म नहीं होने दे रहा है, हमें परेशानियों में ही मुब्तला रख रहा है, हम उसके लिए कर सकते हैं। तो बेवजह हम किसी को परेशान ना करें, और इस अमल को हम तभी करें जब इंसान हद से ज्यादा हमें परेशान करे। पहली बात तो ये है कि हम किसी को सजा नहीं दे सकते, हमको कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी हक नहीं है, क्योंकि सजा देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम दुआ कर सकते हैं, और जब रब की बारगाह में हम दुआ देंगे तो रब उसका फैसला करेगा। तो आइए मैं अब आपको वजीफा बताता हूं कि क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें एक सादा कागज लेना है, लेने के बाद उसके ऊपर उसका नाम लिखना है जिसके लिए हमें ये करना है, जो हमारा दुश्मन है। दूसरी बात, इस तरीके से हमारे हाथ में एक तस्बीह होनी चाहिए जो 100 दाने वाली हो। ये दो चीजें हमारे पास हों और हम कब्रिस्तान में चले जाएं। कब्रिस्तान में जाने के बाद हमें दो कब्र के बीच में बैठना है, एक कब्र इस साइड हो, एक कब्र इस साइड हो, उसके बीच में हमें बैठना है। अब जब बैठ जाना है तो कोई हिसार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीज को याद रखने कि सबसे पहले हमें दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़नी है। दुरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं, और नहीं अगर याद है तो हम कोई दूसरी भी दुरूद पढ़ सकते हैं, जो सबसे छोटा दुरूद है, हम उसको भी पढ़ सकते हैं। जब हम 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद यानी अव्वल में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है और आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। उसके बाद हमें क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सूरे कैफ यानी अलम तरा कैफा, इसको पढ़ना है। 1000 मरतबा इस सूरत का विर्द करना है, और जब 1000 मरतबा इस सूरे को हम पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आखिरी में हम फिर वही दुरूद पाक पढ़ेंगे जो हमने शुरू में पढ़ी थी। अब हमें फिर करना क्या है कि जो पर्ची पे हमने सामने वाले का नाम लिखा था, और जब हम ये अमल करेंगे तो हमारे दिल के अंदर उसकी तस्वीर यानी हमारे वो सामने खड़ा है, उसके ऊपर फूंक मारे, यानी सीने पे फूंक लगना चाहिए, उसके पर्चे पे भी फूंक मार दें। इस अमल को हम 3 दिन तक करें, और जिस नियत से आप इस अमल को करेंगे, दुश्मन को बर्बाद करना है, दुश्मन को घुटने पर लेकर आना है, जिस तरीके से आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। 3 दिन का अरसा जब गुजरेगा, उसके बाद फिर आप देखिएगा कि उसका कैसा हश्र होगा, उसका कैसा हाल होगा। लेकिन इस अमल को बेवसा किसी को परेशान करने के लिए ना करें, क्योंकि अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देता है तभी आप कर सकते हैं। अब ये इसका कहने का मकसद ये नहीं कि इंसान ने छोटी सी भी तकलीफ दी हम अब चलें कब्रिस्तान के अंदर पढ़ाई करने के लिए। जब इंसान हद से ज्यादा आपको परेशान करे,
परेशानी आपसे बर्दाश्त करने के बाहर हो जाए तब आप इसको कर सकते हैं। और अगर बात आपके समझ में नहीं आई है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।